स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए पाठ को लेकर, जो कि पाठ कक्षा 11वीं आरोह खंड से है। और पाठ का नाम है अप्पू के 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लेखक के बारे में एक छोटा सा परिचय उनका जान लेते हैं। तो लेखक का नाम है इसके सत्यजीत राय, और ये जो है एक फिल्म निर्माता हैं। तो इन्होंने फिल्म बनाई है, तो उसके ऊपर यह जो पाठ है वो लिखा गया है। तो इनका जन्म हुआ था सन 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और इनके प्रमुख फिल्मों के अंतर्गत आता है अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। तो इनके अंतर्गत ये जो पथेर पंचाली है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आता है प्रो शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और प्रमुख सम्मान से इनको फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर सम्मान इनको जो है प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1992 में। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सारांश इसके बता दूं कि जो लेखक हैं वो एक फिल्म निर्माता थे। तो इनको जो है ये जो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग थी तो उसको करने में कई समस्या का सामना करना पड़ा। और ये जो फिल्म की शूटिंग है वो लगभग कितने 2.5 साल जो है चली थी। तो इसके बारे में यह जो पाठ है वो बताया गया है, और किन किन समस्याओं से जूझते हुए लेखक ने यह जो फिल्म की शूटिंग पूरी की और ये जो फिल्म है वो बहुत ही मशहूर हुआ। तो इसके बारे में यह जो पाठ है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया पाठ है, आप अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। यानी कि ये जो फिल्म बनाए थे पथेर पंचाली, तो ये जो फिल्म है उसकी शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड के में हर रोज़ तो शूटिंग नहीं होती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। यानी कि लेखक जो है एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, तो इस कारण से जो है हर रोज़ इसकी फिल्म की शूटिंग जो है नहीं हो पाती थी। नौकरी के काम में से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग का काम करता था। यानी जब लेखक जो है नौकरी के काम से इनको फुर्सत मिल जाती थी तब वो शूटिंग का काम जो है कर लिए करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग क्या करनी पड़ती थी, स्थगित करनी पड़ती थी। यानी कि जैसे इनके पास पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग को क्या करना पड़ता था, स्थगित कर दिया जाता था, स्थगित करना पड़ता था। और फिर पैसे आने तक उनको शूटिंग फिर से चालू कर दिया जाता था। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। यानी कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार एक फिल्म बनाने के लिए पहले एक कलाकार ज़रूरी होता है, तो इसके लिए शूटिंग का आरंभ करने से पहले लेखक को भी एक कलाकार इकट्ठा करने का क्या करना पड़ा, आयोजन करना पड़ा। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का ही नहीं मिल पा रहा था। यानी कि इसमें जो है अप्पू नाम का एक भूमिका निभाने वाले लड़के की ज़रूरत थी। तो ये जो भूमिका निभाने वाला जो किरदार था वो लड़का जो है मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। यानी कि जो लेखक थे, जो फिल्म निर्माता थे, वो उन्होंने इसमें इसके द्वारा जो है मतलब पेपर में उन्होंने छपवाया कि मुझे फिल्म में काम करने के लिए लड़के की आवश्यकता है जिसकी उम्र जो है 6 साल हो। तो इस प्रकार सो राय बिहार इवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पेपर में तो छपवा दिया। अब फिर जो है उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पर ख़रीद लिया और वहाँ जो है बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता था, जिसमें जो है बच्चे आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। अब अप्पू की भूमिका के निभाने के लिए तो बहुत सारे लड़के आए, लेकिन लेखक को जैसा चाहिए था वैसा एक भी लड़का नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, तो एक दिन जो है उसके पास एक लड़का आया जहाँ पर उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया था। तो
उसकी गर्दन पर पाउडर देखकर मुझे शक हुआ, यानी कि जब उसके पास एक लड़का आया तो उसकी गर्दन पर क्या लगा हुआ था, पाउडर लगा हुआ था। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया। तो जैसे ही लेखक ने उनका नाम पूछा, यानी कि जो फिल्म निर्माता है उन्होंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने वो जो लड़का आया था उन्होंने बोला कि उनका नाम क्या है, टिया है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, छिपा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हो? तो जैसे ही लेखक को शक हुआ तो उन्होंने उनके साथ आए पिताजी से पूछ लिया कि क्या इसके बाल अभी कटवाए हो क्या, ऐसा करके। तो वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, असल में वे मेरी बेटी है। तो वे जो उनके पिताजी थे, वे सज्जन थे, वो पकड़े गए और सच छिपा नहीं सके, और जो लेखक के सामने वे जो है सच नहीं छिपा सके, और वे बताए कि यह मेरी बेटी है। आपू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। तो देखिए, आप जो है सोच सकते हैं कि फिल्म में काम करना करवाने के लिए ये जो है अपनी बेटी को जो है बाल कटवाकर लड़के के रूप में वहाँ पर ला लिए थे। तो इस प्रकार से जो है वो उनकी जो झूठ है वो पकड़ी जाती है। विज्ञापन देखकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया, यानी कि उन्होंने तो अखबार में छपवा दिया था, लेकिन उसको देखकर भी जो है अपू की भूमिका के लिए उनको सही लड़का नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण जो है लेखक बेहाल हो गए थे। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो जैसे आखिर जो है एक दिन उनकी पत्नी, यानी कि जो लेखक थी सत्यजीत राय, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनसे बोला कि पास के जो मकान की छत पर एक लड़का देखा और उनको बोला कि ज़रा उन्हें बुलाइए। और पास आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी की पथेर पंचाली में अपू बना, यानी कि जो, और अंत में यही हुआ कि जो उनका पड़ोसी था तो उनका बेटा ही पथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, यानी कि जो उनका पड़ोसी पड़ोस वाले घर में रहने वाला लड़का ही उनमें उसकी फिल्म में अपू की भूमिका निभाया। फिल्म में काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाले हैं, यानी कि फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पता ही नहीं था, यानी कि जो फिल्म बनने वाला था उसका काम जो है 2.5 साल तक चलने वाला था। तो इसका अंदाज़ा जो है लेखक को नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर न लगने लगा, यानी कि जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वैसे वैसे सत्यजीत राय जो लेखक हैं उनको डर लगने लगा था। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। यदि उसमें जो भूमिका निभाने वाले जो बच्चे हैं अगर वो बड़े हो जाते हैं 2.5 साल के अंतर्गत, तो वो उनका जो चेहरा है वो फिल्म में जो है दिखाई देगा। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उनकी उम्र जो है, बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, यानी कि लेखक की खुशकिस्मती थी कि जो उस उम्र में जो है बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की जो भूमिका निभाने वाले बच्चे थे उनकी जो उम्र है वो नहीं बढ़ी। और इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाले 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह तो मेरे सौभाग्य की बात है। यानी कि इसमें जो है ठाकुरून की जो भूमिका निभाने वाली जो 80 साल की अ, चुन्नी बाला देवी थी, यानी कि वो उसकी उम्र क्या थी, 80 साल थी, तो उन्होंने भी 2.5 साल तक उनका साथ दिया। और यह बात थी जो लेखक के लिए सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गांव में पहुंचे, यानी कि जैसे ही शूटिंग का काम शुरू हुआ तो वे लोग जो है अपू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील एक गांव में पहुंचते हैं। वहां जो है उनकी शूटिंग का कार्यक्रम होना था। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था, यानी कि वहीं पर जो है एक रेल लाइन था और वहीं पर काश फूल से भरा हुआ, यानी कि जो काश फूल होता है वो सफ़ेद रंग का जो है फूल होता है, आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो काश फूलों से भरा हुआ एक वहाँ पर मैदान हुआ था। अब अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, 30 सीन की शूटिंग में हमें करनी थी। अब जो है वहाँ पर जब जब जैसे ही अपू और दुर्गा जो है जाते हैं तो उन्होंने पहली बार क्या देखी, रेलगाड़ी देखी। अब इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, तो ये जो सीन थी इसकी शूटिंग लेखक को जो है करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरा होना नामुमकिन था, यानी कि ये जो
शूटिंग था, ये जो सीन था वो बहुत ही क्या था, बड़ा था और एक दिन में इसकी शूटिंग होना बहुत ही नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था, यानी कि कम से कम इस शूटिंग के लिए 2 दिन लग सकते थे। और इससे पहले के दिन क्या था, एक पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के उपवन में पहुंचता है। और सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें शूटिंग में बताया गया है कि जो अप्पू जो है दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू काश फूलों से भरे उपवन में पहुंचता है। और जैसे इसका शूटिंग करते करते सुबह से शाम हो गया और इसका आधा भाग ही जो है चित्रित किया गया था, यानी शूटिंग किया गया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे, यानी कि ये लोग जो है सभी इस क्षेत्र में नए नए थे, तो ये लोग थोड़े पागल जैसे हो गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए। अब जैसे ही शाम हुई तो ये लोग निर्णय लिए कि अब बाकी का सीन जो है बाद में चित्रित कर लिया जाएगा। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह पहचान ही नहीं पाए। अब जैसे ही 7 दिन बाद वो लोग उस जगह फिर से उस काश फूल के जो वन है वहाँ पर पहुँचे, तो वे लोग जाते हैं तो उस जगह को पहचान ही नहीं पाते। लगा ये कहाँ आ गए हम, अब ऐसा लगता है उनको कि हम लोग कहाँ पर आ गए। गए तो वही उसी जगह पर थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहाँ आ गए ये सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवर वे सारे काश फूल को खा डाले थे, यानी कि जैसे ही वे लोग 1 सप्ताह के लिए शूटिंग नहीं करते तो उस दौरान उस काश फूलों को क्या खा रहे थे, पूरे जानवर लोग जो है खा लेते हैं। अब अगर उस जगह पर आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें तो कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। तो अब यदि बगैर काश फूल को यदि शूटिंग करते तो उसके साथ उनका मेल नहीं बैठता। तो इस प्रकार से जो है इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उस सीन की बाकी अंश की शूटिंग के लिए हमें अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की, यानी कि अब आप लोग सोच सकते हैं कि उस सीन की आधी शूटिंग के लिए इनको जो है अगले साल शरद ऋतु का तक का इंतजार जो है करना पड़ा। अब जब अगले साल शरद ऋतु आया तो उन मैदान में फिर से काश फूल जो है उगे, तब उन्होंने इस फिल्म की आधी शूटिंग को क्या किया, पूरा किया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना जो है महीना इनको रुकना पड़ा, लगभग जो है 1 साल मान लेते हैं। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, यानी कि वहाँ पर जो है रेलगाड़ी का जो पटरी था, रेल लाइन था, तो उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला, यानी कि रेलगाड़ी के इतने शॉट्स लेने थे कि एक से काम नहीं चलना था। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि कम से कम 3 रेलगाड़ियों को जो है इन्होंने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितने रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है यह हमने टाइम टेबल देखकर जान लिया था, यानी कि इन्होंने पहले से ही पता लगा लिया था कि उस लाइन से कितने बार जो है रेलगाड़ियाँ जाती है, इसको जो है टाइम टेबल देखकर उन्होंने जान लिया था। हर एक ट्रेन एक दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, यानी कि जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आती थी तो वहाँ पर जो है इनकी टीम के जो एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, अनिल बाबू, तो वे वहीं पर जो है रुके हुए थे। और रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के साथ केबिन में चढ़ते थे। और जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन से निकलती थी तो उनके जो टीम में के सदस्य थे वो भी इंजन ड्राइवर के साथ उनके साथ चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। और क्योंकि इनको शूटिंग करना था और जैसे ही काश फूलों से भरा हुआ मैदान के पास ये लोग आते थे तो उसके साथ ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। और सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि में अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, यानी कि इसमें बताया गया है कि यदि उसमें काला अगर कोयला नहीं डालते तो इसमें काला धुआं कैसे निकलता। और मगर लेकिन इसमें जानने योग्य बात यह थी कि उस समय जो है बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इस कारण से जो है कोयले वाली जो रेलगाड़ी आती थी उसका इस्तेमाल किया गया था, आप लोग देखे भी होंगे।
और पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। यानी कि एक बात यह थी कि उनको जो है 1 साल का इंतजार काश फूलों के उगने तक के लिए किया गया था, उसको भी दर्शक पहचान नहीं पाते। और साथ साथ जो है 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने किया था, उसको भी दर्शक पहचान भी नहीं पाते। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार हम चित्रित नहीं कर पाते। अब मैंने पहले भी बताया कि उस समय जो है कोयले से चलने वाली जो रेलगाड़ियाँ थी उनके बारे में इन्होंने दृश्य चित्रित किया गया था, उसका वर्णन किया है और उसका जो है इन्होंने शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया था। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। अब इनके पास तो धन की कमी होती थी लेखक के पास, तो जैसे ही इनके पास पैसे आते थे वैसे ही ये जो है शूटिंग का काम शुरू कर दिया करते थे। तो इनके एक उदाहरण फिर से इन्होंने बताया था। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। यानी कि अपू और दुर्गा के जो किरदार निभाने वाले जो मूल उपन्यास है उनमें एक भूलो नामक जो क्या था कुत्ता होता था। इस फिल्म में जो है भूलो नाम का एक कुत्ता इस्तेमाल किया गया था। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया था और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। यानी कि इन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए एक कुत्ता भी रखा था ताकि, और वो जो कुत्ता है वो अच्छे से इनसे बर्ताव भी करने लगा था, यानी इनसे अच्छी तरह से घुल मिल गया था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही थी। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का खाना देख रहा था। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अब जैसे कि इसमें फिल्म में बताया गया है कि जो अपू की भूमिका निभाने वाला किरदार है वो अपनी माँ के हाथों से जो है भात खा रहा होता है, यानी कि भोजन कर रहा होता है। तो भूलो नाम का जो कुत्ता है वो उसके घर के आंगन के पास बैठा होता है। अब अपू के पास जो है तीर कमान होता है, तो उसका मन जो है खाने में नहीं लगता, उसका मन पूरा खेलने में लगा होता है। तो अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ देता है, यानी कि जो उसका धनुष बाण होता है तो उससे तीर जो है छोड़ देता है। इसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए चला जाता है। अब जो है अपू खाना छोड़कर उस तीर को लाने के लिए चला जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। तो इस फिल्म में दर्शाया गया है कि जो उसकी माँ थी वो एक हाथ में थाली और एक हाथ में जो है निवाला लेकर अपने बच्चे के पीछे दौड़ती हुई जाती है, लेकिन बच्चे का भाव देखकर जान जाती कि वह अब कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि उसको जो है पूरा उसका ध्यान जो है अपने तीर कमान पर था। भूलो कुत्ता भी खड़ा था, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ के भात की थाली में और उसकी ओर था। यानी कि वहीं पर जो है भूलो कुत्ता भी था जो जिसका पूरा ध्यान कहाँ था, उस थाली और उस भोजन पर था। इसके बाद वाले शाट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और वह भूलो कुत्ता उसे खा लेता है। तो इसके बाद जो है जो भी जो शाट था उसमें दिखाना था कि जो बचा हुआ भात है उसको जो है गमले में डाल देती है उसकी माँ और उसको जो है भूलो कुत्ता खा लेता है। लेकिन यह शाट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी थी, यानी कि शाम हो चुकी थी, संध्या हो चुकी थी और उसी के साथ हमारे पास पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो इतना शाट लेने के बाद जो है शाम हो गई और उनके पास पैसे खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर फिर हम बोडाल गांव में उस सीन के बाकी अंश के चित्रित करने के लिए गए। यानी कि जब फिर से उनके पास पैसे आए तो उन्होंने ये जो भोजन वाला सीन चित्रित करने के लिए फिर से वो पहुँचे, लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अब जो भूलो नाम का जो कुत्ता था वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो जो कुत्ता है वो मर गया था, तो अब क्या होगा, इस प्रकार से जो है सत्यजीत राय यानी कि जो लेखक है वो चिंता में पड़ गए। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। तब फिर उनको खबर मिलती है कि भूलो जैसा ही दिखने वाला एक कुत्ता इस गांव में है। तो फिल्म निर्माता उनको आदेश देते हैं कि उसको पकड़ के लाओ, देखते हैं। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता है।
वह भूलों से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो जैसे ही उसको देखते हैं तो ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्योंकि वो जो कुत्ता था वो बिल्कुल भूलों जैसा ही दिखता था और भूलों से ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलों जैसी बादामी ही था और दूम का छोर भी भूलों जैसा, मतलब ये पूरे का पूरा भूलों ही था, ऐसा समझ सकते हैं। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारा उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। अब जैसे ही उन्होंने उस भोजन को डालते हैं गमले में तो जो कुत्ता है वो खा लेता है और किसी तरीके से ये जो शूटिंग है वो पूरी हो पाती है। फिल्म देखते समय यह बात किसी ने नहीं ध्यान देते कि इस सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया। तो इसमें भी जो दर्शक है वो पहचान नहीं पाते कि जो भूलो नाम का जो कुत्ता है उसमें भी लेखक ने जो है दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो ये जो इस प्रकार से जो है इनको एक और समस्या का सामना करना पड़ा था। आगे चलते हैं। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी एक समस्या पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। यानी कि सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं थी ये जो समस्या थी, वो एक इंसान के संदर्भ में भी एक समस्या थी। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले की से मिठाई खरीदने के लिए अबू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। अब इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति था जो मिठाई बेचता था और उसके मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, तो वे मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। तो अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं होते तो वे मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं और मुखर्जी के पास जो है जाते हैं। अब मुखर्जी एक अमीर आदमी हैं, वे मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखकर अपू और दुर्गा की खुशी है। तो वे सोचते हैं कि ये जो मुखर्जी हैं वो उनके लिए मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और इस कारण वे जो है मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं। इस प्रकार फिल्म में दिखाया गया है। अब इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। अब फिर से इनके पास पैसे नहीं थे तो इनका जो शूटिंग है कुछ महीने के लिए फिर से स्थगित करना पड़ा। पैसे हाथ में आने पर जब हम उस गाँव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे वो उनका देहांत हो गया। फिर से जो मिठाई वाले जो है उसकी भूमिका निभा रहे थे तो पता चलता है कि इनका भी देहांत हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा, फिर से अब इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। आखिर श्रीनिवास की भूमिका निभाने के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता नहीं था। अब इनको फिर से एक व्यक्ति मिले जिनका जो चेहरा तो बिल्कुल श्रीनिवास जैसा नहीं था, लेकिन जो है शरीर से श्रीनिवास जैसे लगते थे और पीछे से श्रीनिवास जैसे लगते थे। तो उन्हीं पर हमने बाकी दृश्य क्या मतलब शूटिंग किया। उन्हीं जो दूसरे जो श्रीनिवास थे उनको उन्हीं पर जो है इन्होंने चित्र किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले साइड पर 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से जो है पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों के साथ एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास मामले में किसी ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। तो इसमें भी दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि ये जो श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे उसकी मृत्यु के बाद दूसरे श्रीनिवास से काम लिया गया और इसमें इस प्रकार से जो है इन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग जो है पूरी की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर